गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, तो साइंस में हम लोगों का जो चैप्टर 4 का टेक्स्ट बुक का वो कंप्लीट हो गया, राइट। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग हमारी मैम बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग हमारी साइंस वर्कबुक करेंगे। ओके, तो साइंस वर्कबुक में हम लोग को क्या करना है, साइंस वर्कबुक में हमें हमारा चैप्टर 4 करना है, ठीक है। तो क्या करिए, सबसे पहले अपनी साइंस वर्कबुक का पेज नंबर 4 खोलिए। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, चैप्टर 4, पेज नंबर 20, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि क्या होता है। यू हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट अराउंड अस, दे आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। जैसे कि आपको पता है कि हमारे आसपास क्या है, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं, और सब किससे बने हुए हैं, सब अलग अलग मटेरियल से बने हुए हैं। Our given objects can be made of different materials. तो जो भी हमें ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो क्या होते हैं, वो सब अलग अलग मटेरियल से भी बने होते हैं। एग्जाम्पल, चेयर कैन बी मेड ऑफ प्लास्टिक। अगर हम एग्जाम्पल लें तो हमारी जो चेयर है वो किससे बनी होती है, वो प्लास्टिक से बनी होती है, वुड से बनी होती है, मेटल से बनी होती है ना। A bucket can be made of plastic, steel. A plate can be made of steel, plastic, glass. अब इसी तरीके से क्या है, जो बकेट है वो हमारी किससे बनी हो सकती है, प्लास्टिक से बनी हो सकती है, स्टील से बनी हो सकती है। अब जो प्लेट है वो भी किससे बनी हो सकती है, स्टील से, प्लास्टिक से, ग्लास से बनी हो सकती है। अब नेक्स्ट है हमारा, a material can be made of different things। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे जितने भी मटेरियल्स हैं सब क्या होते हैं, सब अलग अलग चीजों से मिलके बने हुए होते हैं। We choose a material to make an object depending on its properties and the purpose of for what it is to be used। तो हम जो भी हमारा मटेरियल बनाते हैं वो किसके बेसिस पे बनाते हैं, हम किस पर्पस से उस ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं। सब लोग अपने माइक्स को म्यूट कर दीजिए। तो क्या करते हैं, जब भी हम हमारा कोई मटेरियल बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके पर्पस को ध्यान में रखते हैं कि हम लोग किस पर्पस से, किस यूज के लिए उस मटेरियल को बना रहे हैं, और क्या करते हैं उसी यूज के हिसाब से हम क्या करते हैं, उनको जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो दूसरे मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, उनसे हम क्या करते हैं, हमारे उस ऑब्जेक्ट को बनाते हैं। For example, a tumbler used to keep a liquid is made of glass or metal or plastic and not of paper or cloth। अगर कि हम एग्जाम्पल लें, जैसे कि हम क्या बना रहे, टम्बलर बना रहे हैं, ठीक है। तो टम्बलर हम किस लिए यूज करते हैं, टम्बलर हम हमारे लिक्विड को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। तो टम्बलर हम किससे बनाएंगे, ग्लास से बनाएंगे, प्लास्टिक से बनाएंगे, मेटल से बनाएंगे, स्टील से बनाएंगे, है ना। क्या हम उसको टम्बलर को कभी पेपर से और या क्लॉथ से बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, बल्कि किससे बनाएंगे, ग्लास से, प्लास्टिक से और मेटल से। क्यों, ताकि क्या हो सके, जो लिक्विड है वो उसमें स्टोर हो सके। Materials can be grouped according to the similarities in their properties। अब जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज में, हर एक मटेरियल में क्या होती है, कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं,
तो उसके बेसिस पे भी हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे मटेरियल्स को ग्रुप में बांट सकते हैं। अपीयरेंस इज द लुक ऑफ अ मेटल। अब जो अपीयरेंस होता है वो क्या होता है, अपीयरेंस मेटल का लुक होता है, मतलब कि हमारा जो मेटल है वो किस तरीके से दिखाई देता है। Some materials appear through rough, some smooth, while some shiny. कुछ मटेरियल्स कैसे होते हैं, कुछ मटेरियल्स रफ होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं। The shine of material poses is called a lustre. तो जो भी मटेरियल्स कैसे होते हैं, शाइनी होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि उन मटेरियल्स में क्या प्रेजेंट है, उन मटेरियल्स में लश्य प्रेजेंट है। लश्य का मतलब होता है शाइनी। मेटल्स पोजेस लश्य, तो मेटल्स में क्या प्रेजेंट होती है, मेटल्स में लश्य प्रेजेंट होती है। Some metals like silver, copper lose their luster and become dull on exposure to air and moisture for a long time. अगर जैसे कुछ मेटल्स हैं जैसे कि सिल्वर, कॉपर, ये क्या होते हैं, जब काफी लंबे समय तक पानी और हवा के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या करते हैं, उनकी जो शाइन होती है, उनमें जो लश्य प्रेजेंट होता है उसको वो लूज कर देते हैं, खो देते हैं। तो आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि कभी कभी क्या होता है, हमारे घरों में कॉपर के, हमारे घरों में कॉपर के, चांदी के बर्तन रखे जाते हैं ना पूजा में। यस मैम। तो मम्मी क्या करती है, उनको अंदर रखती है कि बाहर रखती है, बताइए। खाली को जो भी पूजा की चांदी की कॉपर की जो पूजे के लिए यूज करे जाते हैं चांदी के बर्तन, उसको आपकी मम्मी डेली में कहाँ रखती हैं, घर में अपने अंदर रखती हैं, और जिस दिन पूजा करनी होती है तब निकालती है ना। तो वो क्यों करती है, उनको बचाने के लिए, ताकि क्या हो सके, उनमें जो लक्ष्य प्रेजेंट है वो खत्म ना हो जाए। अगर क्या होंगे, ये जो मेटल्स ज्यादा से ज्यादा एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे तो इनमें जो शाइन होती है वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे वो खत्म होना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए क्या किया जाता है, इसलिए इनको हमेशा एयर से और मॉइस्चर से दूर रखा जाता है, ताकि क्या हो सके, ये जल्दी खराब ना हो सके, मींस इनमें जो शाइन है वो खत्म ना हो जाए। Some materials like wood, metal, and are hard to touch. They cannot be compressed easily. अब कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जैसे कि वुड मटेरियल्स, ये कैसे होते हैं, ये टच करने में काफी हार्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, ये टच करने में हार्ड होते हैं। इनको हम कभी भी इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इजीली नहीं दबा सकते। जैसे कि आप लोग क्या लेते हैं, रबर लेते हैं, है ना, स्पंज लेते हैं, उसको क्या करते हैं, इजीली प्रेस कर लेते हैं, है ना। पर क्या होता है, ये जो आपके वुड है, प्लास्टिक है, जितने भी मेटल्स हैं, क्या आप उनको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनको हम इजीली कंप्रेस नहीं कर सकते। Some materials like candle chalk are soft and can be scratched easily by hard materials. अब कुछ मटेरियल्स कैसे होते हैं, कुछ मटेरियल्स सॉफ्ट ही होते हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, जिनको हम इजीली किसी भी हार्ड मटेरियल से क्रैक, उस पे स्क्रैचेस ला सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल ले चौक का, तो देखिए चौक हमारी सॉफ्ट होती है ना, अगर हम उसको क्या करें, हल्का सा उस पर फोर्स लगाएं, प्रेशर लगाएं, तो वो क्या होगी, वो तुरंत टूट जाती है ना। मैम
Substance like salt, sugar disappears or dissolve in water completely are called it soluble substance. वो सब्सटेंस जो क्या होते हैं वाटर में पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं, मतलब कि मिल जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, ये क्या होता है, ये वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इसलिए हम इनको सॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं. Substances like chalk, powder, sand do not dissolve or disappear in water and are called it insoluble substance. अब कुछ सब्सटेंस जैसे कि आपके हो गए chalk, powder, sand, ये क्या होते हैं, ये वाटर में इजीली डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं. ये बताइए जल्दी, अगर हम इनका पाउडर बनाए और उसको क्या करें, वाटर में मिक्स करें, क्या मिक्स होगा, नहीं होगा. तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम इनसॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं. अब नेक्स्ट आता है हमारा लिक्विड्स लाइक लेमन जूस, विनेगर मिक्स इन वाटर. अब कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं जो क्या होते हैं, वाटर में मिक्स हो जाते हैं, जैसे क्या हो गया आपका लेमन जूस, विनेगर, ये क्या होता है, इजीली वाटर में मिक्स हो जाते हैं. While liquid like kerosene oil, petrol do not mix in water. कुछ ऐसे भी लिक्विड्स हैं जो क्या होते हैं, वाटर में इजीली डिसॉल्व नहीं हो पाते हैं, जैसे कि ऑयल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना. Objects that are heavier that water sinks in water. अब जो भी ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, हैवी होते हैं, वो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं जो हैवी होते हैं, वो क्या होते हैं, वो पानी में डूब जाते हैं. While those that are lighter than water float in water. और पर जो क्या होते हैं, पानी से हल्के होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पानी पे तैर रहे होते हैं. Some objects like glass, water allow light to pass through them. अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि जो लाइट है वो क्या हो सके, उनके थ्रू पास हो सके, जैसे कि ग्लास, वाटर, ये क्या करते हैं, लाइट को अपने में से पास होने में हेल्प करते हैं. We can see through them clearly. और हम क्या करते हैं, हम इनमें आर पार साफ इजीली देख पाते हैं. They are called it transparent objects. तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं. वो ऑब्जेक्ट्स जो क्या करते हैं, हमको आर पार देखने में, उस ऑब्जेक्ट के क्या करते हैं, आर पार देखने में जो हेल्प करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बोलते हैं. Your mother soap pulses in transparent jar so that she can see them clearly. तो जैसे कि आपको पता है हमारी जो मम्मियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी मटेरियल्स होते हैं, उनको किस में रखती हैं, उनको एक ट्रांसपेरेंट जार में रखती हैं, जिससे वो क्या कर सकती हैं, उनको इजीली देख सकती हैं कि उस जार में उन्होंने क्या रखा हुआ है. Shopkeeper also keep sweets, biscuits in transparent containers so that the buyer can see them easily. और shopkeeper भी क्या करता है, shopkeeper भी जो भी उसकी sweets होती हैं, biscuits होती हैं, उसके दुकान, उसके शॉप में जितने भी ईटेबल मटेरियल्स होते हैं उनको भी वो किसमें रखता है, ट्रांसपेरेंट जार, ट्रांसपेरेंट कंटेनर में रखता है, जिससे क्या हो, जो बायर है वो इजीली देख सके और परचेज कर सके. Some objects like butter paper, frosted glass allow some light to pass through them. अब पर कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो क्या करते हैं, उनमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइट को पास करने में हेल्प करते हैं. We can see through them partially. और क्या होता है, हम उनमें से पार्शली देख सकते हैं, मीन्स धुंधला धुंधला देख सकते हैं. So that the buyers can
they are called translucent objects. तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं? ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। वो ऑब्जेक्ट्स जिनमें से हम क्या कर पाते हैं? पार्शियली चीजों को देख पाते हैं, मीन्स थोड़ा देख पाते हैं, थोड़ा नहीं देख पाते, धुंधला धुंधला सा जो दिखाई देता है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स हमारे कैसे होते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। Some objects like metal wood do not allow light to pass through them at all. अब कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स है जो क्या करते हैं? अपने में से लाइट को पास नहीं होने देते हैं। We cannot see through them at all. और हम क्या कर पाते हैं? हम उनके आर पार बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। They are called opaque objects. तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम opaque ऑब्जेक्ट बोलते हैं। In your house, your mother keeps all spoons in one place. तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो मम्मियाँ होती हैं किचन में क्या करती हैं? सारे सामानों को एक जगह पे रखती हैं। जैसे स्पून है तो सबको एक जगह पे रखेंगी, प्लेट्स हैं उन सबको एक साथ में रखेंगी, है ना? So that it is convenient to her to locate them. क्यों? ये क्या होता है? आसानी हो जाती है हमारे लिए, ताकि हम क्या कर सकते हैं? इजीली उनको पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट किस प्लेस पे कहाँ पे रखा हुआ है। In the same way, a grocer keeps all type of biscuits in one place in his shop, and all soaps in another place, and all perfumes in a different place. तो सेम इसी तरीके से तो शॉपकीपर होता है, वो क्या करता है? सारे बिस्किट्स को एक जगह पे रखता है, सोप को एक जगह पे रखता है, क्या करता है? सभी ऑब्जेक्ट्स को अलग अलग प्लेसेस पे एक साथ रखता है जो सेम ग्रुप में आते हैं। ग्रुपिंग मटेरियल्स मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टी। जब हम क्या करते हैं? उन मटेरियल्स का ग्रुप बना लेते हैं तो क्या होता है? हमारे लिए इजीली होता है उसको समझने के लिए। ठीक, तो ये था आपका सॉर्टिंग मटेरियल्स के बारे में। ठीक है, आपके कुछ पॉइंट्स। तो अब आते हैं हम लोग हमारी प्रैक्टिस शीट फर्स्ट पे। प्रैक्टिस शीट फर्स्ट। तो प्रैक्टिस शीट फर्स्ट में हमको दिया है गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है? हमें नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, हमें उनकी एग्जांपल्स बताने की, वो उस जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कौन कौन सा एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया आपका ओपेक्यू ऑब्जेक्ट। अब बताइए ओपेक्यू ऑब्जेक्ट के कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? मेटल, वुड, ये क्या हो गए? ये आपके ओपेक्यू ऑब्जेक्ट्स के एग्जांपल हो गए। ठीक, अब सेकंड है हमारा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? ग्लास हो गया, वाटर हो गया। ये हमारा किसका एग्जाम्पल है? ये हमारा एग्जाम्पल है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का। अब नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। कौन सा आता है? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। तो ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? बटर पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास, ये क्या है आपके? ये आपके एग्जाम्पल है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के। अब नेक्स्ट आता है हमारा हार्ड ऑब्जेक्ट।
हार्ड ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? वुड, मेटल, ये किसके एग्जाम्पल है? ये आपके एग्जाम्पल है हार्ड ऑब्जेक्ट के। अब नेक्स्ट आता है हमारा लश्रस ऑब्जेक्ट। कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं लश्रस ऑब्जेक्ट के? सिल्वर, कॉपर, ये किसके एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है आपके लश्रस ऑब्जेक्ट के। हो गया सबका कंप्लीट? नो मैम। यस मैम। यस मैम। नो मैम। किसका नहीं हुआ अभी तक? मैम हो गया। चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्या है? चूज द ऑड वन आउट एंड गिव रीजन ऑफ योर आंसर। आपको क्या करना है? आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए हुए हैं, उनको बताना है कि वो ऑब्जेक्ट्स क्या है, उनका ग्रुप क्या बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका शुगर, सॉल्ट, बॉर्नवीटा, चॉक पाउडर। ठीक है, तो बताइए शुगर, सॉल्ट एंड बॉर्नवीटा, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? अनसॉल्युबल सब्सटेंस के। राइट, सो शुगर, सॉल्ट, बॉर्नवीटा। हम आंसर लिखवा रही है ना? हाँ बेटा, आर, ये किसके एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है सॉल्युबल सब्सटेंस के। एंड इसमें आपका लास्ट कौन सा बचता है? लास्ट में आपका बचता है चॉक पाउडर। तो चॉक पाउडर ये क्या है? चॉक पाउडर इज इनसॉल्युबल सब्सटेंस, क्योंकि चॉक पाउडर क्या होता है? कभी भी वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है गोल्ड, वुड, सिल्वर एंड स्टील। अब आपको बताना है कि गोल्ड, वुड, सिल्वर, स्टील में क्या अंतर है। तो हम क्या बोल सकते हैं? गोल्ड, सिल्वर and steel are lustrous material एंड लास्ट में आपका क्या बचता है? वुड। तो वुड क्या है? वुड इज नॉन लश्रस मटेरियल।
कंप्लीट हो गया सबका? नो मैम। मैम हो गया। ओके, अब ये देखिए, इसके बाद में आपको जो 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चेयर, ग्लास, टेबल, पेन, प्लास्टिक टॉय, स्टोन, आयरन नेल, मेटल कॉइन, एंड लास्ट मस्टर्ड ऑयल, लेमन जूस, कोकोनट ऑयल एंड केरोसिन। आपको क्या करना है, इन तीनों को आपको खुद से फिल करना है, ठीक है? और हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आप सबको आंसर्स देने हैं, ठीक है? Yes, ma'am. और उसके साथ साथ जो प्रैक्टिस शीट 1 है, इसको पूरा आपको फिल करना है, ठीक है? Yes, तो ma'am. नेक्स्ट क्लास में, जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, तब हम क्या Yes, करेंगे, आपको इस क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं और बताना है कि किसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you, ma'am. मैम थोड़ा साइड हो जाइए। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बाय। बाय मैम।